श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सटीक ज्ञान संसार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसा कौन सा उपाय कर दिया जाए या फिर स्त्रियां ऐसा कौन सा वो उपाय जो बहुत ही खास उपाय स्त्रियों के लिए होने वाला है, ऐसा कौन सा वो खास उपाय स्त्रियां कर लें जिससे वो अखंड सौभाग्यवती का वरदान उनको भगवान से मिले और वो सदा सौभाग्यवती बनी रहें। तो हर स्त्री की चाहत होती कि वो सदा सौभाग्यवती बनी रहे, उसका और उसके पति का साथ हमेशा बना रहे, उसके परिवार में खुशियाँ रहें, सुख शांति समृद्धि रहे। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपका पति आपके साथ रहे और आप अखंड सौभाग्यवती रहें तो ये उपाय आप अवश्य करें। अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए या फिर जो स्त्रियां सदा सुहागन रहना चाहती हैं उनमें से आपको सबसे पहला उपाय ये है कि आपको हमेशा श्रृंगार करके रहना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों को बिना चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये जो सुहाग की निशानी है, पायों की पायल, बिछिया, ये सब जो भी हमारे सुहाग की निशानी है, इसे कभी उतारनी नहीं चाहिए। हमेशा सौभाग्यवती स्त्रियों को सुहाग की चीज़ें पहन के ही रखनी चाहिए होती हैं। अगर आप ऑफिस में काम करती हैं या फिर कुछ ऐसा है, आप बड़ी बिंदी नहीं लगाते, छोटी बिंदी ही लगाएं। सिंदूर अवश्य लगाएं। आजकल के फैशन में लोग सिंदूर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सिंदूर कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि बाल धुलने के बाद सिंदूर ना लगाएं। सिंदूर हमेशा नहाने के बाद, जब भी हम नहाने के बाद रेडी होते हैं तो सिंदूर अवश्य लगाएं। तो सौभाग्यवती स्त्रियों को पहला जो उपाय है, सौभाग्यवती स्त्रियां जो सदा सुहागन रहना चाहती हैं, पहला ये है कि उन्हें हमेशा श्रृंगार करना चाहिए और 16 श्रृंगार करके ही रहना चाहिए। जो भी सुहाग की चीज़ें होती हैं वो उन्हें अवश्य धारण करनी चाहिए। दूसरा जो सौभाग्यवती स्त्री के लिए जो बहुत ही ज़रूरी है, ये तो भूल कर भी जो स्त्री सौभाग्यवती रहना चाहती है, सुहागन रहना चाहती है, उसे रात में कभी भी दूध नहीं पीना चाहिए। कितना भी ज़रूरी हो दूध नहीं पीना चाहिए। अगर किसी को कोई बीमारी है जिसकी वजह जो उसको दवा दूध के साथ लेना है या फिर कुछ ऐसा है, तो दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल के लें। ये बहुत खास उपाय मैंने अपने वीडियो में बताया है कि कभी भी आपको सादा दूध रात्रि में नहीं पीना। अगर आपको बहुत ज़रूरी है या फिर डॉक्टर ने आपको बताया है कि ये दवा दूध से ही लेनी है, तो फिर आप दूध में हल्की सी चुटकी भर भी हल्दी मिला लें तो वो पीले रंग का हो जाएगा। तो फिर आप उसे यूज कर सकती हैं, आप उसे पी सकती हैं, लेकिन आपको सफ़ेद दूध बिल्कुल नहीं पीना है रात्रि के समय, वरना आपका चंद्रमा कमज़ोर हो जाएगा। और चंद्रमा अगर कमज़ोर हो जाएगा तो आप सौभाग्यवती स्त्रियां का जो सौभाग्य सदा सुहागन रहने का सपना है वो बिल्कुल पूरा नहीं हो सकता है। तो ये तो दूसरा उपाय। और तीसरा आपको बता दें कि सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने पति के लिए जो भी तीज, करवा चौथ या फिर हरियाली तीज, वट सावित्री, सोमवती अमावस्या का जो भावर घूमा जाता है, ये सारे व्रत जो पति के लिए होता है, ये सब व्रत अवश्य करना चाहिए। तो सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ये जितने पति के लिए व्रत होते हैं, उनके लंबी आयु के लिए, इससे अगर किसी के पति पे कोई संकट भी होता है तो ये सब व्रत रखने से टल जाता है। तो इसलिए सौभाग्यवती स्त्रियों को सदा सुहागन रहने के लिए ये सब पति के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। और चौथा जो आपको उपाय मैं बता रही हूँ अपने वीडियो में, ये है कि गरीब स्त्री को श्रृंगार का सामान आपको देना चाहिए। अगर आपके पति पे कोई अड़चन आ रही है या फिर आपको लगता है कि आपके पति का कोई बीमारी बहुत लंबे टाइम से चल रहा है और बीमारी नहीं छोड़ रही है, तो आपको गरीब स्त्रियों, जो सौभाग्यवती स्त्रियां हो, जो गरीब हो, जिनको ज़रूरत हो, आप कुछ लोग ऐसा करते हैं कि छू के और अपने घर में ही दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो ज़रूरतमंद हो उसे आप सुहाग की वस्तुएं दान दें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हरी चूड़ियाँ पहनें। अगर आप सदा सुहागन रहना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हरी चूड़ियाँ पहनें। और आप मतलब ऐसा तो आजकल लोग का फैशन चल गया है कि लोग सिंदूर थोड़ा सा लगा रहे या फिर लिक्विड थोड़ा सा ऐसे कुछ छुआ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको मांग में अच्छे से सिंदूर भर के लगाना है। और जब भी कोई व्रत, त्यौहार, कोई भी खास मौका आए तो आपको पैरों में आलता और हाथों में मेहंदी अवश्य लगाना चाहिए। अगर आपके पति पे
कोई मुसीबत है या फिर कोई ग्रह खराब चल रहा है, किसी पंडित जी ने बताया, तो आपको उन सब उपायों से पहले आपको मंगलवार का उपाय करना चाहिए। जैसे मंगलवार को हनुमान जी को लाल चोला चढ़ा दिए, या फिर चमेली और सिंदूर चढ़ा दिए बजरंगबली जी को। तो क्योंकि सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए कहा जाता है कि मंगलवार को व्रत नहीं करना चाहिए, तो ये सब चीज़ जो भी मंगलवार को जो भी लाल वस्तुएं जैसे मूंग का दाल, चना, ये सब चीज़ें आप मंगलवार के दिन दान कर सकती हैं, जिससे अगर आपके पति पे कोई मुसीबत भी हो तो वो टल जाती है। तो ये बहुत ही खास मैंने उपाय बताया है। जो भी स्त्रियां सदा सुहागन रहने का सपना देख रही हैं या फिर चाहती हैं कि उनका पति हमेशा उनके साथ रहे, उनका और पति का साथ हमेशा बना रहे, तो ये जो कुछ उपाय मैंने बताया बहुत ही आसान है। ये आपको रेगुलर बेसिक पे ज़्यादातर लोग तो करते ही होंगे, लेकिन जिसको नहीं पता होगी बहुत आसान है। कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपसे नहीं हो पाएगा, वो आपको अवश्य करना चाहिए। और महादेव से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि महादेव सबका जोड़ी हमेशा बनाए रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।